हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन देखना ध्यान से। हमने चैप्टर 2 में, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझा था, ठीक ना। उसमें मैं बताया था कि इसके फैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, ठीक ना। देखना ध्यान से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा हूं। पहले ये देखिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक ना। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के वेरिएबल्स अगर 0 हो गए ये टर्म्स, तो क्या होगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा ओनली। तो वो क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक ना। तो देखना ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल से चलूं, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है कि इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब कि इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक ना। x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएगी, ठीक ना। मतलब कि हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन दी गई है, उसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, उसके उतना ही सोल्यूशन होता है, ठीक। यहाँ पे देखो कि इसकी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब कि इसके दो सोल्यूशन होंगे, x की वैल्यू, उसी को हमको फाइंड करना है। तो हम चलेंगे कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखना ध्यान से, यहां पे दिया है क्या कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू जब इसका हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करते हैं। अगर मैं क्या करूंगा कि इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, a इज इक्वल टू 2 होगा। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो b है ना, प्लस है तो यहाँ पे -5 होगा, ये -5 हो गया, ठीक ना। अब देखो कि c इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो हमने ये बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में कि जब इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले AC निकालेंगे। AC का मतलब कि क्या होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। अब देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं कि पहले A एंड C का मल्टीप्लाई निकालते हैं। मल्टीपल्स के बाद जो नंबर्स आती है उसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इसके मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखना ध्यान से, जिसका प्राइम फैक्टर्स 1 ये देखो 1 इंटू 6 ये भी होगा। ये तो प्राइम फैक्टर्स तो नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से कि ये क्या है कि अगर मैं 1 इंटू 6 कर दिया, अगर एक को माइनस कर दूंगा, यहाँ पे देखो अगर ये 1 को माइनस किया तो जब इनको दोनों को स्प्लिट करूंगा ये माइनस होगा, 5 होगा, +5 होगा, ना कि -5 होगा। इसका मतलब कि ये वाले फैक्टर्स नहीं होंगे। इसके फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं, इसके और फैक्टर्स होंगे क्या, 2 इंटू 3 ये होगा कि नहीं। अगर मैं इन दोनों को क्या करूं कि ऐड कर दूं आपस में तब भी 5 आएगा, या इसका फैक्टर्स -2 -3 निकाल दूं और इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक ना। यहाँ पे +5 आ गया ऐड करने पे,
ऐड करने पे +5 आ गया और यहाँ पे ऐड करने पे -5 आ गया। ठीक ना। एक बात ध्यान से देखो कि पहले क्या करोगे कि एसी का प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट निकालते ही जो भी नंबर्स आएगी उसका प्राइम फैक्टर्स करोगे। प्राइम फैक्टर्स देखो 2 × 3 है। ठीक। अब देखो कि अगर +2 और +3 लूंगा और दोनों को ऐड करूंगा तो +5 होगा। ठीक। बट हमको मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -5 चाहिए। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि -2 और -3 कर दिया, साइन के साथ लिख दिया। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 के इक्वल आएंगे, मतलब कि इसके इक्वल आ जाएंगे, एसी के इक्वल। बट इसको जब ऐड करूंगा तो -5 होगा। यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या चाहिए था, -5 ही चाहिए था। बस तो वही रख दो, उसी में इसको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। देखो ध्यान से, ये क्या होगा 2x², यहीं पे लिख दू, यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखना ध्यान से, 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 = 0। ये हो गया। अब देखो हम दोनों टर्म्स को लेंगे आपस में एक साथ। यहाँ पे देखो 2x² है और ये 2x है, कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी 2x कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल दो। जैसे ही निकालोगे इसमें देखो ये इसको कैसे लिख सकते हो, x × x, 2x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, ओनली x बचा, तो ओनली x बचा यहाँ पे। ठीक। माइनस यहाँ से देखो 2x कॉमन निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा। अब ये मत कह देना कुछ नहीं बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ 1 ये रहता है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, x - 1 ये हुआ। अब देखो माइनस, मैंने माइनस किया और देखो इसमें और इसमें 3 है कॉमन, कॉमन बाहर निकाल दो। जैसे ही बाहर निकाले देखो ये माइनस को कॉमन लिए ना, तो यहाँ पे तो माइनस पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली x बचेगा, मतलब कि +x बचेगा। माइनस तो कॉमन ले लिया बाहर, लेकिन अब यहाँ पे ये मत कर देना कि प्लस कर देना, प्लस नहीं होगा। इसको जब माइनस को बाहर कॉमन ले रहे हो ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या बचा था 1, तो ये बचेगा। अब कहोगे कि क्यों, तो देखो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, -3x होगा, और ये देखो जब इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 होगा, और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक ना। अगर आप यहाँ पे प्लस लिए होते तो इसका जब मल्टीप्लाई करते तो माइनस आ जाता, जबकि यहाँ पे माइनस हमको नहीं चाहिए। ठीक ना। तो यहाँ पे जब हम माइनस को कॉमन लिए हैं, दोनों में से लिए हैं, ना कि एक में से लिए हैं। ठीक ना। इन दोनों टर्म में से लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। अब देखो ध्यान से, = 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें x - 1 कॉमन है ना, तो x - 1 कॉमन बाहर निकाल दो, ये हो गया, और ये 2x - 3 = 0। अब देखना ध्यान से कि ये क्या दिया है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या कि x - 1 = 0 होगा, या तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, या तो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएगी, या तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। जब दोनों टर्म्स 0 होंगे, मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 के इक्वल होगा, या तो कोई एक टर्म्स 0 हो जाएगा और ये टर्म्स कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नंबर्स होगी या कोई ना कोई वैल्यू होगी, तब भी क्या होगा, 0 ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो ये टर्म्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और ये वाला टर्म 0 होगा, ये होगा ना। इसका मतलब क्या कि इसको देखो ध्यान से, यहीं पे कर दे रहा हूं, यहाँ पे देखो, या तो x - 1 = 0 होगा, ठीक ना, ये 0 होगा, या तो 2x - 3 = 0 होगा। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, x - 1 होगा = 0, तो x = क्या होगा, ये माइनस को यहाँ से क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, हटा दूंगा, तो हटाऊंगा तो यहाँ से, तो ये इक्वल के राइट साइड और क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या करो कि इसको भी x की वैल्यू निकाल दो, तो 2x = क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि 3x = क्या होगा, 3/2। देखो एक x वेरिएबल है, इसके कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए, रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान था। बस ऐसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम क्या करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बट कोई ना कोई ऐसे मतलब कि अलग अलग प्रकार के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू वो आसानी से स्प्लिट नहीं हो पाते हैं, ठीक ना। तो उसका एक फार्मूला आता है, बता दे रहा हूं, देखना, x = -b ± अंडर रूट में b² -
4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला होता है। ठीक, अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसके एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, आप वहां से फिर देख लीजिएगा। ठीक ना, बस इस पे क्या करना है कि आपको b जहां है b वाले टर्म मतलब कि x के कोफिशिएंट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे a है तो a का और c है तो c का कोफिशिएंट। ठीक है ना, यहाँ पे a है तो a का कोफिशिएंट। उसके बाद जब सॉल्व करोगे सीधा आपको रूट मिल जाएगा। बात समझ में आया? कोई भी रूट हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो आसानी से स्प्लिट भी नहीं हो रही है, यहाँ पे तो आसानी से स्प्लिट हो गया तो आप कर लिए, लेकिन अगर आसानी से स्प्लिट भी नहीं होगी तो आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जरूर बताना। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। देखना ध्यान से, यहां पे दिया है कि 7x² उसके बाद प्लस के x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू दिया है 2/3। ठीक ना, तो इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, एंड other root of the equation of this equation। ठीक ना, यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखो यहाँ पे x वेरिएबल्स के टर्म्स क्या है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है, k है, मतलब k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसके बाद एक तो ये क्या है कि एक सोल्यूशन है, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो रूट्स आ गया है ये वाला, और सेकेंड रूट को हमको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, पहले आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए। ठीक, अब मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। देखना कि यहाँ पे क्या है कि x मतलब कि इसके एक सोल्यूशन है, रूट्स है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि जहां जहां x है वहां पे मैं पुट कर दूंगा। अब क्यों कह रहा हूं, अगर जब ये इसका सोल्यूशन है तो ये यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो 0 के इक्वल होगा कि नहीं, होना चाहिए ना, होगा। ठीक, जैसे हम रूट्स निकालते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन क्या माना था, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो इसके रूट्स मतलब कुछ भी आए थे, जो भी आया था, तो यहाँ पे x के दो रूट्स आए थे, तो जब ये दोनों रूट्स थे इनकी जो वैल्यू अगर रखोगे तो ये 0 के इक्वेट हो जाएंगे, मतलब कि ये भी 0 के इक्वेट कर दिया होता और ये सेकेंड वाला रूट्स भी 0 से इक्वेट कर दिया होता, मतलब कि 0 के इक्वल बना दिया होता इसको, मतलब कि उसके रूट्स होंगे तभी तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ऐसे ही क्या करना है कि उसके भी तो x के तो एक रूट्स है, तो इसको पहले क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2/3 in this quadratic equation। ठीक ना, यहां पे देखना ध्यान से कि जैसे ही मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या होगा 2 3 के, यहाँ पे देखो 2/3 ये हुआ और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया ना। अब देखना ध्यान से, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9 ये होगा, प्लस ये स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2k/3, इस 3 को इधर लेकर चले जाओ, प्लस 3। अब ये भी नंबर्स है ना, अब इसको उठा के इधर लेकर चले जाओ, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 28। ठीक, अब इसको उठा के इधर लेकर चले जाओ, 2k डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये क्या होगा 28 डिवाइडेड बाई 9 ये होगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 27 - 28 डिवाइडेड बाई 9,
इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई 3, ये होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2k डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 9, ये होगा ना। तो k की वैल्यू क्या होगी, यहां से -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ये होगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -3 डिवाइडेड बाई 80, 3 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 6, मतलब क्या, इधर मैं लिख दे रहा हूं, k इज इक्वल टू क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई 6, k की वैल्यू हमको 5 मालूम चल गई। अब देखो इससे हम क्या करेंगे कि k की जगह पे इसको पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, देखना। यहाँ पे जैसे ही पुट करूंगा तो ये देखो 7x स्क्वायर, k की जगह पे क्या पुट करूंगा, -1 डिवाइडेड बाई 6 x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है, x वेरिएबल वाला कोफिशिएंट वो एक फ्रैक्शन में है, तो यहाँ से जब हम 6 हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये डिवाइड में है ना, तो इन सारे टर्म्स में क्या करूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा, ये 42x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर यहाँ पे, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ठीक ना, तो ये हट गया, तो -x माइनस यहाँ पे कितने होंगे 80 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो मैं क्या बोला था कि एक तो इसका सोल्यूशन था x इज इक्वल टू क्या आया था, 2/3। अब इसको जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे तो वो क्या कर देगा कि 0 से इक्वेट कर देगा, ठीक ना। बट हमको एक और अदर रूट्स इसके चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स में पहला रूट तो मिल गया है, लेकिन सेकेंड रूट्स को हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसको जैसे ही AC पहले निकालो, AC का प्रोडक्ट निकालोगे 42 इंटू 80, ये होगा ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नंबर आएगा, लेकिन ध्यान से देखो कि हम मल्टीप्लाई क्यों करें, इसी को स्प्लिट कर दे रहे हैं, इसको इसी को प्राइम फैक्टर्स कर दो, तो प्राइम फैक्टर्स करोगे पहले तो ये क्या होगा, 7 इंटू 6 ये होगा, ये देखो 9 इंटू 2 ये होगा। अब देखो ये 6 भी क्या होगा, स्प्लिट होगा ना किसमें, 2 इंटू 3 में, तो यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 2 इंटू 3 ये हुआ। अब देखो ये 9 क्या होगा, 3 इंटू 3 में, 3 इंटू 3, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 3 को सारे को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा 27, और ये देखो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, ये आ गया 28। अब मैं ये कहो, ये मत पूछना कि मैं इन्हीं को लेकर मल्टीप्लाई क्यों किया हूं, क्योंकि हमको जो मिडिल टर्म्स क्या चाहिए, -x चाहिए, -x का मतलब कि -1 चाहिए, -1 यहाँ पे 1 होगा ना कोफिशिएंट, तो -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि देखो अगर मैं 27 में से 28 को माइनस कर दूंगा तो -1 मिल जाएगा, मतलब क्या कि अगर 27 में से मैंने -28 कर दिया तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, जो कि हमको मिडिल टर्म्स में वही चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या मान लूंगा कि एक को मान लूंगा -28 और ये 27 तो हाई है पहले से ही। अब देखना ध्यान से, अब मैं इन्हीं दो नंबर्स में स्प्लिट क्यों किया हूं, इसको माइनस क्यों मान लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है, जब इनको क्या करूंगा कि आपस में सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये जो है अगर जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो AC प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मतलब कि यहाँ पे देखो कि ओवरऑल क्या है, माइनस आ रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे माइनस था, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, जो भी आएगी नंबर इधर वो माइनस में ही होगा, तो इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही भी आएगा, ठीक ना, माइनस में आ गया, और ये तो पहले से ही माइनस था, तो इसको स्प्लिट कर दो। अब देखो इसका क्या करोगे, 42x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करोगे 28x प्लस 27x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब देखो इसमें से देखो कि कॉमन क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 14 इंटू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, उसके बाद माइनस 14 इंटू 2 इंटू एक्स, ये होगा, प्लस ये क्या होगा 9 इंटू 3x माइनस 9 इंटू 2, ये होगा।
अब देखो ध्यान से, इन दो टर्म में से कॉमन ले लो, ये वाला भी ले लो और ये कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहां से देखो 14x कॉमन हो गया, बाहर निकालो, क्या बचा यहाँ से 3x बचा, और इस वाले टर्म में से क्या बचा 2x बचा, यही बचा ना। हाँ ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, एक तो 9 है, इसमें ओनली 9 है, तो 9 कॉमन निकालो, 9 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो 3x माइनस 2, ये यहाँ पे x नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे 14x तो बाहर निकल गया ना, तो 14x बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा ओनली, ठीक ना। अब देखो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 3x माइनस 2 है, इसको बाहर निकालो 3x माइनस 2, ये हो गया, और सेकेंड वाले में इंटू 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से कि मैंने क्या बोला था कि इन दोनों टर्म्स का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से 3x इज इक्वल टू 2 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3, जो कि पहले से दिया था। एक तो ये मालूम चल गया, बट अब दूसरा वाला सेकेंड वाला क्या होगा, तो यहाँ पे मान लिया 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 14x इज इक्वल टू क्या होगा -9, ये होगा। अब देखो तो x इज इक्वल टू क्या होगा -9 डिवाइडेड बाई 14, ये सेकेंड वाला रूट्स आ गया, ठीक ना। ये सेकेंड रूट्स है और ये फर्स्ट रूट्स है, ठीक। देखो इसके रूट्स कितने आसानी से मिल गए कि नहीं, ठीक ना। तो जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक। उसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका क्या करना होगा, हमको रूट्स फाइंड करना होगा, ठीक ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं, बाय।